बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। उन टिप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका प्लॉट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में किस ब्लॉक में मौजूद है। जस्ट इतना बताना है कि आपका प्लॉट किस ब्लॉक में है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली अगली वीडियोस में मैं आपको गाइड कर सकूं कि यहाँ से अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या अगर आप यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ प्लान की जाए, कितना टाइम लगेगा और कैसे यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जी, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप इसमें अपने कमेंट्स दे दें ताकि मुझे पता चल सके कि कितने क्लाइंट्स हैं जो बी ब्लॉक में या बी सेंट्रल में या सी ब्लॉक में हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनको एडवाइस कर सकूं, उनको सजेस्ट कर सकूं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। जी तो व्यूअर्स, अब बात करना शुरू करते हैं कि जी इस वक्त कौन सा हल मौजूद है, इस वक्त क्या फार्मूला मौजूद है जिसके तहत, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा, कि जिसके तहत आप अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं, या फ्यूचर में बेचने के हवाले से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्यूचर में बेचने के हवाले से अगर आप प्रॉफिट लेने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आना शुरू होते हैं तो उस वक्त इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है कि हर लोकेशन का जो प्लॉट है वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, उसके अपना जो लोकेशन है, उसकी अपनी जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी, और इंपॉर्टेंस के साथ साथ उसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि जी ए साउथ ब्लॉक में क्लॉक टावर वाला एरिया, अब क्लॉक टावर वाला एरिया उसमें लिमिटेड से प्लॉट्स थे, 700 प्लॉट्स थे, थोड़े बहुत नहीं थे, कुछ 200-300 नहीं थे, 700 प्लॉट्स थे। बट वो 700 के 700 प्लॉट्स लोगों ने क्या किया कि बी ब्लॉक या बी सेंट्रल से अपने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे किए, फुल पे करके वो ए साउथ ब्लॉक में आ गए। उस वक्त क्लॉक टावर में ऑप्शंस मौजूद थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अवेल कर ली। अब वो ऑप्शन खत्म हो गई, अब इस वक्त लोटस गार्डन वाली ऑप्शन अवेलेबल है। जब ये लोटस गार्डन वाली जो सीरीज है ये भी सारी की सारी फिलअप हो जाएगी रिगार्डिंग 5 मरला, तो फिर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आएगी वो इससे थोड़ी सी पीछे आएगी। माइट बी के फ्यूचर में पीछे रेट्स ज़्यादा अच्छे हो जाएं, बट जीटी रोड से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आपको फ्यूचर में 5 साल बाद या 2 साल बाद अगर आप देखते हैं तो फिर फ्यूचर में आपको बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, आपको रीसेल में मुश्किल होगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मशवरा करते हैं कि जी हम डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे करके ए साउथ ब्लॉक में आना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि जी क्लॉक टावर एरिया में आया जाए। तो क्लॉक टावर एरिया में ही क्यों, ऐसा वहाँ पे क्या खास मौजूद है कि जिसकी वजह से आप लोग क्लॉक टावर में आना चाहते हैं। बाकी जो एरिया लोटस गार्डन का एरिया वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनली मुझे वो पसंद है, वो मेरी पर्सनली जो चॉइस है वो लोटस गार्डन वाला एरिया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हाइटेड वाला एरिया है। जिस भी गली में आपको प्लॉट मिल रहा है, अगर वो आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का है, अगर वो फिजिकली ऑन ग्राउंड आने में फौरी तौर पे नज़र आ रहा है कि ये जल्दी ऑन ग्राउंड आ जाएगा, तो उस प्लॉट को अवेल नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, और फिर एक वही पैनिक सिचुएशन बन जाएगी जब आप बेचने के लिए जाएंगे कि जी क्लॉक टावर में इतने पैसे मिल रहे हैं और लोटस गार्डन का प्लॉट हो तो वो इतने में बिक रहा है, इससे पीछे डेजी गार्डन वाला एरिया होगा तो वहाँ पे तो प्लॉट आपका अच्छे रेट पे नहीं बिक रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप लोग फिर स्टक हुए हुए होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्लान भी नहीं सोचा था, बट अब एक ही हल है कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आपके पास 10-20 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उसका तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं मौजूद सिवाय इसके कि आप इंतज़ार करें। बट वो तमाम दोस्त जिनकी एक एक सिंगल फाइल है या 2-2 फाइल्स हैं, वो 1 बाय 1 एक एक फाइल को फुल पे करके ए साउथ ब्लॉक में आ सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 6 मरला वाले प्लॉट्स की लोकेशन, मेरी कल की वीडियो भी आप देख चुके हैं, उससे पिछले दिन वाली वीडियो भी देख चुके हैं। डे बाय डे ए साउथ में बेहतरी आती जा रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी ईद से पहले भी नजर आएगी, ईद के बाद भी आपको नजर आएगी। जब लोगों को मशवरा दिया जाता है तो लोग अपने तौर पे तो बहुत सारी जाना वो अपनी राय या कयास आराई बताते हैं, बट हम लोग चूँकि ऑन साइट बैठे हुए होते हैं और हम लोग उसके सारे के सारे प्रोज और कॉन्स देख रहे होते हैं, उसकी जो लोकेशन के हवाले से फ्यूचर में पॉइंट मिलना है
उस पॉइंट को भी देख रहे होते हैं, ये भी देख रहे होते हैं कि क्या ये प्लॉट जल्दी ऑन ग्राउंड आने वाला है या फ्यूचर में लेट हो जाएगा। तो लोगों को अगर समझ आए तो वो अपना प्लॉट शिफ्ट करवा लेते हैं, जिनको नहीं समझ आती या जो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगाते हैं उनको फिर वो उनकी रिक्वायर्ड जगह पे प्लॉट मिल नहीं रहा होता और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी पता नहीं क्या हो रहा है। अब बात की जाए अगर क्लाइंट्स की, तो मेट्रो की कम से कम जो क्लाइंटेज है वो 5 लाख से ज़ायद मेंबर्स हैं मेट्रो सिटी के। अब इन मेंबर्स ने कहीं ना कहीं आगे न पीछे एडजस्ट होना है। जब वो आगे पीछे एडजस्ट हो रहे होंगे, सेटल हो रहे होंगे, तो अगर आप एक आप अपना अकेले का डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा क्विकली डिसीजन लेते हैं और क्विकली डिसीजन लेके फौरी तौर पे फाइल को शिफ्ट करवा लेते हैं। उनको बेनिफिट क्या मिलता है? नंबर 1, अच्छी लोकेशन मिल जाती है। नंबर 2, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। नंबर 3, उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो लोग अपना प्लॉट शिफ्ट करवा रहे हैं। फ्यूचर को फोरकास्ट करने के हवाले से बात की जाए तो मुझे मेट्रो सिटी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। अगले 20-25 साल तक यहाँ पे रियल एस्टेट बहुत अच्छी चलती रहेगी और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रोजगार भी लगा रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि आपने फाइल जिससे परचेज की, आज वो मेट्रो सिटी को आपके साथ मिलके गाली जरूर देगा कि सन ते नहीं पता है कि इस तरह हो जासी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो अपनी शर्मिंदगी को धोने के लिए लगा हुआ है। वो अपनी शर्मिंदगी को धोने के लिए लगा हुआ है ताकि वो जो पैसे उसने कमाए वो उनको जस्टिफाई कर सके। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि जी उसने आपको गलत मशवरा दिया था कि जी तुम 6 फाइलें क्यों ले रहे हो। तो क्लाइंट्स को फंसाने के बाद अब अगर मेट्रो को गाली दे के कोई बंदा अपना आपको परसा साबित करना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ चीज़ों की जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं बनती। अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, प्लॉट्स की रीलोकेशन, रीसाइजिंग, साइज को इंक्रीज करवाना, डिक्रीज करवाना। इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट डाउन है। डाउन होने का मतलब कि आपको प्लॉट सस्ता मिल सकता है। समझदार लोग वो होते हैं जो जिस वक्त मार्केट डाउन होती है उस वक्त परचेजिंग करते हैं और जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस वक्त वो बेचना शुरू कर देते हैं। जबकि हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं कि हम लोग भेड़ चाल पे चल पड़ते हैं कि जिसले सारे एक सोसाइटी परचेजिंग कर रहे होंगे ना, तो असी भी उत्थे लैंड लग जाते हैं और फिर टमाटर प्याज की तरह उसका भी रेट उत्ते चढ़ा देंगे हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील आई, बड़ी अच्छी रही, सोल्ड आउट होगी। अब ए साउथ ब्लॉक में बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, मतलब कंस्ट्रक्शन की कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। दैट मीन्स कि बीएसएम डेवलपर्स की ख्वाहिश है कि ए साउथ ब्लॉक में भी अगले 3 से 4 माह में कंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाएं। अब पॉइंट इज दैट कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है जी, ये है जी, वो है जी, ये इफ्स एंड बट्स हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कल फायदा उठाएगा। तो व्यूअर्स, प्लॉट रिलोकेशन के लिए अब बिल्कुल थोड़ी सी लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को अवेल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करके मेरी टीम से आप डिटेल्स ले सकते हैं। मुझसे राब्ता करके आप प्लॉट रिलोकेट करवा सकते हैं, प्लस कि ऑलरेडी जो आपका प्लॉट नंबर है उसके मुतालिक आप सजेशन ले सकते हैं कि क्या ये प्लॉट अच्छी लोकेशन का है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा प्लॉट फॉर एग्जांपल कुछ 600 की सीरीज़ का है। तो मैं जब उनको कहता हूँ कि जी आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का है, तो वो फिर भी फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं जी इधर तू भी चंगी लोकेशन दसो। हमारा मकसद ये नहीं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस सारे के सारे पे करें। हमारा मकसद ये कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। आपकी जब पेमेंट डिपॉजिट करवाएंगे तो कोई 1-2% उसमें हमें मार्जिन मिल रहा होगा, बट अगर हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि नहीं आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का है, आप उसको रीलोकेट ना करवाएं, तो फिर उसका मतलब है कि आप उसको होल्ड कर लें। फिर ये कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनके प्लॉट्स बहुत पीछे हैं और उनको जब मशवरा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जी बीएसएम ने हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, ये किया, वो किया, बीएसएम की पॉलिसीज ऐसी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो सारा कुछ तो भाई गुजर गया। अब आपके हाथ में है सारी की सारी गेम कि अब आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करोगे, अब आप अपना प्लॉट कैसे सिक्योर करोगे, उस प्लॉट से आप फ्यूचर में बेनिफिट कैसे लोगे। फाइल्स की मर्जिंग के हवाले से अभी फिलहाल कोई नई पॉलिसी नहीं आई, लेकिन जो लोग फाइल्स मर्ज करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करके अपने फाइल्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसी ऑप्शन आए तो हम उसको आपके साथ शेयर कर सकें।
ऑन ग्राउंड यहाँ पे कुरैशी हाइट्स, कुरैशी बिल्डर के 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अगर आप अपने प्लॉट को रिलोकेट करवा के उनमें शिफ्ट करवाना चाहते हैं या एडजस्टमेंट में आप कुरैशी हाइट्स में या किसी और प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हों, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डिस्काउंट लेने के लिए भी आपको हम फेवर देंगे, बट जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम वही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो मेट्रो के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं या मेट्रो के खिलाफ ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। क्योंकि अब मेट्रो सिटी की जो मलकियत है वो BSM डेवलपर्स की नहीं रही है, वो अब आपकी है। तो जो मेट्रो सिटी को बुरा भला कह रहा है वो मेट्रो सिटी को बुरा भला नहीं कह रहा होगा, वो आपको बुरा भला कह रहा है, आपकी प्रोडक्ट को बुरा भला कह रहा है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।